सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा फैसला। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को दे दिया हौसला। अखिलेश ने चंद्रशेखर को भेजा संदेश, कह दिया यूपी में आपकी राजनीति पर है विश्वास। राहुल प्रियंका को अखिलेश ने क्लियर कट बता दिया, यूपी में इंडिया के पास है चंद्रशेखर, अब किसी और दलित नेता से बात करने की नहीं है दरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बात कही वो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को मोटिवेट करेगी। अखिलेश ने चंद्रशेखर की सियासत पर जो विश्वास की नींव रखी थी, उस विश्वास को जिस तरह से चंद्रशेखर ने अपनी राजनीति में तरजीह दी, अब अखिलेश ने अपने उसी विश्वास को 2 कदम आगे बढ़ा दिया। अखिलेश ने अपनी सियासत में एक ऐसा बड़ा फैसला किया जिसका फायदा चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को जरूर होगा। वैसे भी भीम आर्मी चीफ ने अपने बढ़ते कद का एहसास अपने विरोधियों को करा दिया है। ये जता दिया आने वाले दिनों में उनकी राजनीति कैसी रहने वाली है। जंतर मंतर पर जिस तरह से चंद्रशेखर की बातों को सुनने के लिए भीड़ उमड़ी थी, उससे अखिलेश को भी एहसास हो गया कि उनके पास एक भरोसेमंद साथी है जो वक्त पड़ने पर उनके लिए अपनी सियासत से कुछ भी कर सकते हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव में चंद्रशेखर जयंत और अखिलेश ने ऐसा कर दिखाया। वहीं अपने जनाधार से चंद्रशेखर ने बीजेपी को भी खूब चौंकाया था। अब अखिलेश को चंद्रशेखर की राजनीति पर इस कदर विश्वास हुआ कि उन्होंने राहुल प्रियंका की कोशिश को एक तरह से झटका दे दिया, बता दिया समझौता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यूपी में इंडिया वाले गठबंधन के बाद चंद्रशेखर आजाद है जिनकी राजनीति में धार ही धार है, जिनकी बैठ दलित युवा के बीच इतनी है कि इस वक्त उनसे मुकाबला करने के लिए ना तो एनडीए के पास कोई दलित नेता है और न ही मायावती की दलित पॉलिटिक्स से डरने की जरूरत है। कहा जाता है राहुल प्रियंका ने ब्रजलाल खाबरी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से बीएसपी को प्रमुख मायावती को खुश करने के लिए हटाया, क्योंकि जब गठबंधन पर कांग्रेस बीएसपी के बीच बात होती थी तो बीएसपी से आए ब्रजलाल खाबरी, नकुल देव और नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर बात होती रही। कहने वाले कह रहे हैं राहुल प्रियंका ने खाबरी को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया। अब अखिलेश ने मायावती को लेकर जो बात कही उससे ऐसा लगा वो एक तरह से राहुल प्रियंका को बता रहे हैं उन्हें मायावती की राजनीति की ओर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया के पास भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की धारदार राजनीति है। गौर करने लायक बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी गोटियां सेट की जा रही हैं, रणनीतियां फाइनल की जा रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के साथ एनडीए का कुनबा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इंडिया के बैनर तले ताल ठोक रहे हैं। हालांकि कुछ दल अभी भी ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं। इनमें एक नाम उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी बसपा का भी है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अपने दम पर चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं। उन्होंने गठबंधन से दूरी बनाई हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जैसे यूपी में गठबंधन की पिक्चर क्लियर करने वाला माना जा रहा है। एक तरह से संदेश आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को भी दिया। अखिलेश के इस बयान से ऐसा लगा जैसे वो चंद्रशेखर से कह रहे हूं, आप अपनी राजनीति में धार दीजिए, हम आपके साथ हैं। अखिलेश ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बसपा के गठबंधन में आने के सवाल पर कहा वो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहते और क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे तो बाजी जीत पाएंगे। दरअसल इंडिया गठबंधन के दलों में आपसी खींचतान की खबरें लगातार आती रहती हैं। बीजेपी भी इस गठबंधन के नेचर और फ्यूचर दोनों पर सवाल उठाती रहती है और राज्यों में आमने सामने लड़ने वाली पार्टियों का लोकसभा की लड़ाई में साथ आने पर तंज करती है। हालांकि गठबंधन लगातार अपनी गतिविधियां आगे बढ़ा रहा है। पटना के बाद बेंगलुरु और अब इस महीने के आखिर में मुंबई में इंडिया गठबंधन दल की बैठक होने जा रही है। उधर बीजेडी, बीआरएस, एआईएमआईएम, वाईएसआर और बसपा जैसे दल अभी किसी तरफ नहीं है। उन्हें लेकर कयासबाजी का दौर जारी है। अब तक जो समीकरण बने हैं उनमें पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी गठबंधन बनाम तमाम बड़े विपक्षी दलों के बीच सिमटा नजर आ रहा है। बीजेपी ने एनडीए का कुनबा बढ़ा लिया है और अब उसके साथ 38 राजनीतिक दल जुड़ गए हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष गठबंधन इंडिया में 26 दल हैं। इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा और लेफ्ट से जुड़े दल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से इस गठबंधन में सबसे बड़े प्लेयर के रूप में समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी है। बसपा की अध्यक्ष मायावती ये कहती रही हैं कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव भी वो अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि सियासत में कब विचार बदल जाए इसका नहीं पता चलता, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन की जो बैठकें पटना और बेंगलुरु में हुई उनमें बसपा ने हिस्सा नहीं लिया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में अंदरूनी बातचीत की चर्चाएं हैं। अब अखिलेश ने भी क्लियर कर दिया है कि वो गठबंधन को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहते। इसके साथ ही अखिलेश ने अपने ताजा बयान में यह भी कह दिया कि बसपा की रणनीति बीजेपी से मिलती जुलती है। अखिलेश का एक छोटा बयान राजनीतिक तौर पर काफी महत्व रखता है, एक तरह से संदेश देता है। दलित नेता के तौर पर उनके पास जब तक आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं तब तक इंडिया को चेहरे के तौर पर किसी और दलित नेता की दरकार नहीं।